बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और शराबबंदी एक प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अक्सर एक दूसरे पर बयानबाजी करते ही रहते हैं। ऐसे में टीएनपी न्यूज की टीम ने बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा से खास बातचीत की है और मंत्री रत्नेश सदा ने हमारे सहयोगी सोहन सिंह रावत को शराबबंदी, सरकार की उपलब्धियों और चुनावी रणनीतियों पर खुलकर बात की है। आइए सुन लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा जी। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। चलिए सोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इस चुनावी दंगल में कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए, इसके लिए आपको बधाई। ठीक है, सबसे पहले शराबबंदी को लेकर के मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। शराबबंदी कानून तो लागू हो गया है, लेकिन ज़मीन पर, धरातल पर वो स्थिति नज़र नहीं आ रही। शराबबंदी मतलब पूरी तरह से शराब की बंदी। अब जब हम जनता के बीच में पहुंचते हैं, शराब बेची जा रही है, लोग खरीद रहे हैं और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, तो फिर शराबबंदी का फ़ायदा क्या है? और क्या आपको लगता है कि शराबबंदी जो कानून है उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है? देखिए, आप जानते हैं 302 का मुदाले होने पर या तो फांसी की सज़ा होती है या तो आजीवन कारावास होती है, लेकिन तो भी लोग इस पर ब्रेक नहीं लगा है। तो भी लोग आए दिन हत्या पर हत्या होती रहती है। उसी तरह 1 अप्रैल 2016 से जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो आप देखते होंगे जो पहले जो भी लोग थे पियक्कर, वह अच्छे इंसान को अच्छे जगह पर, सार्वजनिक स्थान पर खड़ा नहीं होने देते थे। अगर कहीं कुछ उस स्थिति में अगर वह पियक्कर अच्छे इंसान को गाली पर देता था, मार बैठता था, और सुबह में जब कोई बात होती थी तो उसके माँ बाप या समाज के जो भी लोग थे वह कहते थे दारू पी लेता तो क्या कीजिएगा, माफ़ कर दीजिए। लेकिन आज देखिए, सार्वजनिक स्थान हो कि चौक चौराहे हो, जो पियक्कर है वह पी करके अच्छे अच्छे इंसान को अब सब नहीं कहते हैं। वह डर उसके मन में भय छिपा हुआ है, जो कहीं न कहीं जो लोग आ रहे हैं, चाहे आप जाइए कि हम जाइए, तो हम और आपको देख करके वो डर जाता है। जो कहीं अगर देख लेगा पीते हुए या पी करके नाटक करते हुए, तो हमको कहीं पुलिस को बुला करके जेल के सलाखे में बंद कर देगा। ये डर पैदा है अभी शराबबंदी से। आप जानते हैं, शराब बंदी से पहले जो भी मजदूर क्लास के लोग थे, जो भी अच्छे अच्छे इंसान थे, खास करके मजदूर क्लास के लोग दिन भर में चिमनी पर खेत के मजदूरी करने में या किसी के यहाँ मजदूरी करते थे, 500 से लेकर 1000-1200 रुपया कमा लेते थे। और शाम को आने वक्त वो पी करके सबको हजम कर देते थे। और हजम करने के बाद जब आते थे घर में, तो बीवी से या पत्नी से अच्छा भोजन मांगता था, भेज मांगता था, कोई नॉन भेज मांगता था, कोई मछली मांगता, कोई मांस मांगता था। और घर में पत्नी के पास तो कुछ था नहीं, कमा कर तो उधरे पी जाते थे संगी साथी में। पत्नी को भी पिटाई करता था। उस साथ में बच्चे जो रहते थे उसको भी पिटाई का प्रकोप झेलना पड़ता था, भूखे रहना पड़ता था। वह स्थिति तो आज नहीं है। आज देखिए, शराबबंदी से जितने लोग छोड़ दिए होंगे उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने शराबबंदी कानून का अमल किया और शराब छोड़ दिया पीना। तो आज देखते होंगे जो भी लोग काम करते हैं, हम देखते हैं, हम शराबबंदी पर फिल्म बना करके पूरे बिहार घूमे हैं, पता होगी आप लोग को कि नहीं होगी, नहीं तो हम अभी इसके बाद हम आपको एक अथी से दिखाते हैं, आप रो पड़िएगा। तो वह बच्चे के साथ अब जो पीना छोड़ दिया उसको धन्यवाद देते हैं। बच्चे के साथ अब अच्छा व्यवहार करता है, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। कमा मजदूरी करके जब लौटता है तो दाल लेता है, चावल लेता है, सब्जी लेता है, जो भी सामान है खाने पीने का जो वस्तु है खा लेकर आते हैं। कोई मांस मछली लेते हैं, कोई मुर्गा लेते हैं, कोई अंडा लेते हैं। आ करके परिवार के साथ मिलजुल बैठ करके
वह जो पियक्कर था उस दिन को याद करते हुए आज का दिन याद कर जो छोड़ दिया है, अच्छा से उसका जिंदगी बीत रहा है। बच्चे को भी स्कूल भेजने का काम उसमें चेतना आई है। ये है शराबबंदी। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, इस तरह की सोच नहीं थी इंसान में। ये है सरकार की शराबबंदी। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी जात सभी धर्म के लिए काम किया है, न कि अपने लिए। इसलिए शराबबंदी कानून जरूरी है। ठीक है, आप शराबबंदी कानून को ज़रूरी बता रहे हैं। बिल्कुल शराबबंदी होनी भी चाहिए ताकि समाज में परिवर्तन हो। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से ये बयान भी सामने आए थे कि अब हम जब सरकार में आएंगे तो शराबबंदी से ताड़ी को अलग कर देंगे। इस तरह के बयान भी लगातार सामने आते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ पुनर्विचार की ज़रूरत है अभी इस पर जब तक नीतीश कुमार है और ख़ास करके मैं भी जब तक इस कुर्सी पर है तब तो हमारे मन में तो बैठवे नहीं करेगा। और नीतीश कुमार तो हमसे पहले ही बंद कर दिया है। इसलिए विपक्षी जो कह रहा है पूरे बिहार के जितने भी नौजवान हैं उसका विरोधी है। विपक्षी कभी नहीं बोलता है कि अच्छे अच्छे बच्चे जो भी है वह अच्छा काम करे, पढ़े लिखे, तो नहीं सोचा है उसको। बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं करता है। आज नीतीश कुमार अगर नहीं रहता तो महात्मा गांधी की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचार को, जेपी कर्पूरी जी का विचार को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विचार को लागू नहीं कर पाता। उनका जो भी सपना अधूरा पड़ा हुआ था उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार ने किया। कैसे? आप जानते हैं महात्मा गांधी का विचार था जब तक पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की सुविधा नहीं होगी तब तक समाज में समतामूलक समाज नहीं बनेगा। महात्मा गांधी का विचार था जब तक शराबबंदी कानून नहीं लागू होगा तब तक बिहार का या पूरे देश का परिवर्तन नहीं होगा। उनका जो अधूरा सपना था, आज देख रहे हैं महात्मा गांधी का अधूरा सपना जब माननीय मुख्यमंत्री 2005 में गद्दी संभाले तो 2006 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू करके सभी जात सभी धर्म के पुरुष हो या महिला हो सबको मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया, प्रमुख बनाने का काम किया। ये महात्मा गांधी के जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने का काम किया। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी का जो विचार था जो शराबबंदी लागू हो, तो पूरे देश में तो वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने बिहार में तो पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए तो कुछ न कुछ किया है। शराबबंदी कानून ला करके महात्मा गांधी को विचार को पूरा करने का काम किया। आप जानते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो भीमराव अंबेडकर के सपना अधूरा पड़ा हुआ था। आप जानते होंगे कि आज़ादी के 2005 तक ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं था जो शिक्षा पर जोर दिया। नीतीश कुमार जब आए तो जितने भी एसी एसटी, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे उसको स्कूल भेजने के लिए आप जानते हैं टोला स्वयं सेवक विकास तालीमी मरकज को बहाल करके आज पूरे बिहार के बच्चे स्कूल जाते हैं। और हमको लगता है 2% बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, लेकिन उसके लिए भी अक्षर आंचल महिला को साक्षर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अक्षर आंचल योजना चला करके जो अनपढ़ महिला थी, नाम नहीं लिखने आती थी, अंगूठा की निशान देती थी, महात्मा भीमराव अंबेडकर के सपना को साकार करने के लिए पहले शिक्षा पर जोर दिया। आज जिसका परिणाम है सभी जात धर्म के बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ किया। यानी कि सरकार शिक्षित भी लोगों को लगातार कर रही है, उस दिशा में भी काम करती हुई नजर आ रही है। बात अगर शराबबंदी की करूं मैं, शराबबंदी कानून को लेकर के जो मंशा है उस पर बिल्कुल भी सवाल नहीं है। मंशा है कि जो महिलाएं पहले शराबी पतियों की वजह से परेशान रहती थी, जो उपद्रव मचाते थे, उनसे उन्हें छुटकारा मिलना चाहिए। और लेकिन सवाल पता है किस चीज़ पर खड़ा हो रहा है? सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से लागू किया गया है, शराबबंदी के बाद भी बिहार में जहरीली शराब बनती है, लोगों के मरने की खबरें सामने आती हैं। तो जब जो ये लोग हैं, ये लोग कौन है और उन पर क्या कार्रवाई कर रही है? पहले आप सुनिए, जितने भी
वो चाहे जहरीले शराब कांड में मरा है, छपरा हो, गरखा हो, चाहे जहाँ हो। आप देखे होंगे जो भी तस्कर था उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखे में बंद किया गया है, उसके संपत्ति को कुर्क किया गया है। और जो भी अभी तस्कर है, आप देखते हैं कल ही पकड़ा यहाँ मुजफ्फरपुर में, और कहाँ कहाँ पकड़ा है, सब ना हम देखते हैं न्यूज़। अगर हमारी सरकार, हमारी प्रशासन सजग नहीं होती तो तस्कर, आप जानते हैं, पकड़ने देगा। कैसे कैसे लाता है, कोई बीएसएफ जवान का, बीएसएफ का अथी स्टिकर लगाकर गाड़ी में शराब लेकर आता है। हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन सजग है, इसलिए जो भी तस्कर आते हैं उसको पकड़ करके उसके शराब को विनिष्ट किया जाता है। और अब तो हो गया है, वो सूची बन रहा है, सूची बन रहा है, जो भी लोग हैं, तस्कर हो कि भूमाफिया हो कि जो भी पेपर लीक करने वाले, कौन मुखिया था, सबके संपत्ति कुर्क हो रहा है। अब सुधरेगा लोग धीरे धीरे। कितना दिन हुआ है, कबीर का वाणी है, करत करता अभ्यास की जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो करते करते मात्र 2016 से लागू हुआ, आज कितना है, 25 है। तो धीरे धीरे सब पर काबू होगा, लेकिन इस शराबबंदी कानून लागू रहना चाहिए। यानी कि लागू होगा, पूरी तरीके से लागू होगा। और जो सरकार की मंशा है वो भी अब आगे लगातार, जिस तरह सरकार कह रही है कि जितने भी लोग पीड़ित हैं शराब पीने वालों से, उनका भला करने का इरादा सरकार का है, और इसी दिशा में सरकार आगे भी कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब आपसे सवाल आपकी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के भी ले लेते हैं। सहरसा के सोनबरसा से आप विधायक हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, सोनबरसा यानी कि सोने की बरसा, यानी कि खुशियों की बरसात, लेकिन वहां पर कोसी नदी का प्रकोप भी लगातार देखने को मिलता है। देखिए, खास करके सोनबरसा में कोसी नदी का प्रकोप नहीं है। हम कोसी नदी के कछार पर बसे हुए हैं। कोसी का प्रकोप महिषी विधानसभा, बख्तियारपुर विधानसभा, और क्या कहते हैं, सुपौल विधानसभा सबका प्रकोप है। सोनबरसा जो है ये बिल्कुल, आप कहे सोने का बरसा, वही सोना का बरसा है। सोना का बरसा नहीं होता तो हम जैसे अदना व्यक्ति को 3 बार विधायक बनाकर भेजा है। पहली बार में 40,000, दूसरी बार में 65,000, तीसरी बार में 14,000। काहे तो 14,000 कुछ गड़बड़ी से हुआ, पार्टी गड़बड़ी से हुआ, सहयोगी के गड़बड़ी से हुआ, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन हमने जितना भी सोनबरसा विधानसभा जो है, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित सबकी समावेशी है। और जब से हम गए हैं, बिजली, सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के लिए जो भी समस्या था उसको 3 बार में हम 100% तो नहीं, भगवान भी किसी को 100% पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन हमसे जितना बन पा रहा उस माननीय, खास करके सोनबरसा के मतदाताओं को जो शक्ति था, उस शक्ति में जो हमको शक्ति मिला, उस शक्ति के अनुकूल सड़क, पुल, पुलिया और जो किसान के लिए था सो करवे किए। रही प्रशासन की भी व्यवस्था ढंग से चला रहे हैं। और ख़ास करके वहाँ स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल की समस्या थी। हॉस्पिटल सोनबरसा में संकीर्ण जगह पर था, अब वहाँ 2 मंजिला हॉस्पिटल बन गया है। सभी जगह 3 प्रखंड है, बनमाई, टही, सोनबरसा और पतरघट, तीनों जगह थाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना करके पूर्ण रूपेण रेडी है। प्रखंड कार्यालय भी पूर्ण रूपेण संचालित है। अब जनता की आवागमन में रस्ट्री की मामला थी, जो कि सहरसा से सोनबरसा की दूरी 50 से 60 किलोमीटर थी। जितने भी हमसे पूर्व के लोग मंत्री विधायक बने, उसको इस चीज़ पर ध्यान नहीं गया। लेकिन हमने जब पहली बार जो SC ST के मंत्री बने, तो हम खास करके सर्वप्रथम सोनबरसा वासी को 720 बेड का एक छात्रावास निर्माण करवाने का काम किया, जो स्वीकृति हो गई है। अब चालू होगा, कुछ दिन में काम प्रारंभ होगा। और फिर हम जब 3-6 को हम बने हैं मंत्री, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन
तो हम सर्वप्रथम देखे कि सोनवर्षा के लोग जो कि ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे, तो हमको लगता था 2-3 रोज लगता था, और 3 रोज में जो गरीब गुरबा जाते थे ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए, उसको अप डाउन में ही लगभग 1000-2000 रुपया खर्चा होता था, और वहाँ सहरसा में सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलता था। उसको देखते हुए हमने सेक्रेटरी से कहे प्रस्ताव मंगवाए, प्रस्ताव मंगवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी में उसको कैबिनेट से पास करा करके सोनवर्षा में रजिस्ट्री ऑफिस खुलवाने का काम किया। आज लोग सोनवर्षा के चाहे बस नहीं से आता होगा कि काशनगर से आता होगा कि महुआ बाजार से आता होगा, पान खाता चाय पीता होगा, पान खाने के लिए सोनवर्षा करके ज़मीन रजिस्ट्री करा करके और खाना खाने के लिए घर चले जाता है। ये काम हम कर दिए हैं। और रही अगर इस बार हमको सोनवर्षा के लोग आशीर्वाद देंगे, हम उसके चरण का धूली हैं। अगर हमको अगर आशीर्वाद देंगे, फिर अगर पटना भेजने का काम करेंगे, तो वहाँ का 2 ठो पुरानी मांग है। एक महुआ बाजार को प्रखंड की दर्जा दिलाना, एक सोनवर्षा को अनुमंडल की दर्जा दिलाना। तो इस मांग पर हमने पहले विचार करके और मांग पत्र भी दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री को। इसका कमेटी भी बन गया है। जब कमेटी के लोग इस पर निर्णय लेंगे तो ये दोनों काम भी वहाँ के पूरा हो जाएंगे। तो उसके बाद कोई काम नहीं रहेगा। और उद्योग मंत्री से भी हम बात किए हैं, और मक्का उद्योग भी बहुत जल्दी लगने वाले हैं वहाँ। अच्छा, ठीक है। अब आखिरी सवाल मैं आपसे आपके राजनीतिक सफ़र को लेकर के ले लेता हूँ। कहते हैं कि जब कोई चीज़ संघर्ष के बाद मिलती है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। आपका जो सियासी सफ़र रहा है, या फिर मैं पूरी जीवन का सार को समेटने की कोशिश करूँ, तो वो भी संघर्षों से बहुत भरा बहुत है। धन्यवाद इसके लिए। आप जानते हैं हम दैनिक मजदूर का बेटा है। दिन भर पिताजी माताजी किसी के खेत में मजदूरी करती थी, तो शाम को हम सभी भाई बहन आशा में रहते थे क्या मजदूरी आएगा। और रात में जितना उस समय 1-1.25 किलो अनाज मिलता था मजदूरी में, 2 आदमी जितना मजदूरी होता था, 5-6 भाई बहन थे, 8-10 आदमी थे, रात में समाप्त हो जाता था। दिन भर भूखे रहकर इंतजार करते थे। लेकिन हमारी माँ को हमने धन्यवाद देते हैं, अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। ये सब दुख झेलते हुए हमको पढ़ाने का, और हम अपनी बहन सबको धन्यवाद देते हैं, देखते हुए पढ़ाने का काम किया। मैट्रिक हम पास किए 1987 में, और घर से जा कर के लहटन चौधरी महाविद्यालय में BA ऑनर्स किए संस्कृत से। वो शास्त्री उस्त्री हमने है, जनरल संस्कृत है, ऑनर्स है। ऑनर्स करने के बाद हम छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर थे। लेकिन उस संदर्भ में देखते थे भाई के सामने बहन को रेप होता था। उस कुर्सी के दियारा ऐसा इंसान खूंखार लोग थे जो माँ के सामने बेटी को रेप होता था, पति के सामने पत्नी का रेप होता था उस कुर्सी के दियारा इलाका में। लेकिन हमको भी मन हुआ यही काम हम भी करें, साला बदला ले। लेकिन एक रोज़ सोए हुए थे, छोटा सा डॉक्टर थे, तो इलाज फिलाज करते तो उससे अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे थे। लेकिन हमके ऐसा चाबी होनी चाहिए जिस चाबी के बल पर सारा दरवाज़ा खुल जाए। तो हम 1995 से हम राजनीतिक में सक्रिय हुए, और ख़ास करके हम नीतीश कुमार का बचपन से ही फॉलोवर हैं। 94 में जब समता पार्टी के गठन हुआ तब हम उस समय पंचायत अध्यक्ष थे, और आज तक हम किसी पार्टी के मुंह नहीं देखे हैं। और जब मंत्री भी बने हैं तो हम न राज्यपाल भवन गए हैं, न दिल्ली गए हैं। हम केवल तुलसीदास की पंक्ति है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जब सींचे जड़ को साख पत रखा है। हम एक नीतीश कुमार को भगवान मानते हैं, कबीर मानते हैं। हम उसी के बल पर आज 3 बार विधायक हैं। 2003 में कोको कोला के विरोध करने के लिए हम फिल्म सिटी बोरेगांव 22 रोज का संघर्ष किया। उस समय कोको कोला प्रारंभ हुआ था अमेरिका से।
उसका विरोध हमने किया। फिर 2004 में मुसहर अधिकार रथ निकाल करके सूचना के अधिकार और रोजगार गारंटी योजना लागू करने के लिए हमने संसद मार्च किया। और क्या कहते हैं, अजमेरी गेट रामलीला मैदान में 122 लोग को जमा करके और रोजगार गारंटी योजना और सूचना के अधिकार लागू करवाने का काम किया। ये है मेरा संघर्ष का जीवन। 2007 में जब कुशवाहा की तरादी हुई थी तो 35 अरब की योजना, हमारा एक दीपक भाटिया है, दोस्त है बम्बई का, बहुत बड़े NGO चलाने वाले हैं। एक दोस्त है दीपक भारती, एक हम हैं, तीनों हम सकल हैं। उनको खबर किए और 2008 से लेकर के 2009 तक शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद लोन देने का काम किए, सबको जिसका घर उजड़ गया था घर बनाने का काम किए, विद्यालय उजड़ गया था विद्यालय, खाना खराक 2009 तक हमने दिलवाने का काम किए। पतरघट, सोनबरसा और क्या कहते हैं छातापुर, राघोपुर, माने सब जगह हमने काम किए थे। और उसी का परिणाम है आज तक हमको 3 बार के विधायक हैं। जिस पंचायत में, जिस पतरघट प्रखंड में काम किए हैं, वोट हम नहीं मांगने जाते हैं। काहे तो उस समय देखे थे जो काला पत्थर कोई नहीं देख रहा था। आज उस एरिया में एकदम फराटे गाड़ी चल रहा है। ये है मेरा संघर्ष। और संघर्ष करके हमने 2008 में 25 दिसंबर 2008 को एक महादलित का सम्मेलन किए थे। 25 दिसंबर 2008 में उसमें पूरे सहरसा से, मधेपुरा से, सुपौल से 5 लाख केवल मुसहर जमा हुआ था। आज मैं वही सम्मेलन का उपज हूँ। हम बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, समझ गए। तो हम बिन मांगे, हमको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट दे करके 3री बार विधायक बनाए और 2 बार मंत्री बनाए। ये है गुरु कृपा, ये है एक आदमी को पकड़ने का प्रतिफल। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए।